ऐसे में सुरेंद्र राजपूत ये नौबत क्यों आई? रोमाना जी नमस्कार। 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा कि उन्हें संघ की आवश्यकता नहीं है, आप देखिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है इससे ज्यादा, किसी भी बात से ज्यादा, कि संगीत सोम और संजीव बालियान आपस में एक दूसरे के ऊपर इतने अनाचार, कदाचार और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और अभी तक नरेंद्र मोदी जी की ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वहां नहीं पहुंची है। चूंकि विदेशी जमीन खरीदने की बात है, ऑस्ट्रेलिया में भी जमीन खरीदने की बात उन्होंने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, कितनी सत्यता है मैं नहीं जानता, तो एनआईए का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव के बाद मुद्दों में घिरी है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2014 के बाद सिर्फ मोदी 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 होता था, 19 के बाद भी मोदी मोदी मोदी, अब 2024 के बाद सिर्फ और सिर्फ मुद्दे 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 हो रहे हैं। अग्निवीर जैसी समस्या, आप बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, चीन की समस्या, इन सारे मुद्दों में लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो कभी भगवान श्री राम के नाम के पीछे छुप जाती थी और अपने आप को कहती थी कि साहब हमने अयोध्या का ये कर दिया, अयोध्या ने उनको हरा दिया, आपके सामने है। अयोध्या से लेकर के राम गमन वन पथ जो है लगातार, चाहे वहां अयोध्या हो, चाहे अकबरपुर हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे कौसाम्बी हो, चाहे इलाहाबाद हो, और उसके बाद चाहे रॉबर्ट्सगंज हो, गंगा पार करने के बाद सारी सीटें राम गमन वन पथ पर भारतीय जनता पार्टी हारी है। क्यों? क्योंकि वहां के गांव के बच्चों को रोजगार नहीं मिले, वहां के किसानों को जो है फसल का उनका उचित मूल्य नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी में भी जो राजनीतिक नेतृत्व है, जो डेमोक्रेटिक नेतृत्व है, उसे भी तो जवाब चाहिए, उसे भी तो जनता को जवाब देना है। अब मैं सिर्फ के शर्मा जी से एक ही बात आखिरी पूछना चाहता हूं कि शर्मा जी, संजीव बालियान और संगीत सोम के घर ईडी जाएगी या नहीं जाएगी, या सिर्फ विपक्षी नेताओं के जो है वो सिर्फ संजीव बालियान, संगीत सोम, ईडी को लेकर नहीं है ना सर, बाकी मेहमान भी अपना रुख कर रहे हैं। अब ऐसे सवाल आप मत उठाइए जिसकी वजह से डिबेट डीरेल हो जाए। मैं कृष्णा हेगड़े जी का रुख करती हूँ यहाँ पर। कृष्णा हेगड़े जी, आपके पास मैं उस सवाल के साथ आ रही हूँ कि साहब एकनाथ शिंदे जी कहते हैं कि 400 पार वाला जो नारा है ये भारी पड़ गया, तो मतलब आप लोगों का आकलन क्या है सर? ये अति आत्मविश्वास जो है यही ले डूबा? रोमाना जी, एकनाथ शिंदे जी ने यह नहीं कहा कि 400 पार का नारा भारी पड़ गया। उन्होंने ये कहा कि नारा तो ठीक था, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए था, लेकिन जो नारा दिया गया है उसका विपक्ष ने जो प्रचार किया, झूठ का प्रचार किया कि संविधान को खतरा है, और ये प्रचार जो है रोज झूठ का प्रचार करते करते लोगों के बीच दिमाग में शक आ गया कि भाई क्या हो रहा है, और उसके वजह से लोगों ने जो वोट है वो अलग तरीके से दिया होगा। दूसरी बात ये है कि सर, लेकिन जब आप कहते हैं कि शक आ गया लोगों के मन में, आप ही कह रहे हैं अभी, तो मतलब लोगों ने आप पर, एनडीए पर भरोसा नहीं किया और विपक्ष की बात पर लोगों ने भरोसा कर लिया, तभी तो लोगों के मन में शक आया। मतलब ये तो आपकी कमजोरी है कि आप पर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, लोगों ने तो हमारे पे भरोसा किया, इसके लिए भरोसा करते तो फिर शक क्यों आता सर मन में? आप लोग भरोसा नहीं कमा पाए लोगों का। नहीं, एक बात तो स्वीकार करिए ना सर, चित भी मेरी, पट भी मेरी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। नहीं, देखिए लोगों को हमारे पास ऊपर भरोसा था, इसके लिए फिर से हम जीते, एनडीए जीती, मोदी जी जीते और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री। सर महाराष्ट्र को लेकर तो कम से कम आप ये कहने की स्थिति में है नहीं, है ना सर? मतलब 48 सीटें, 48 में कितनी आप लोगों के खाते में आई? 30 जीत गए सर। इंडिया गठबंधन जो है वो 30 जीत गए। जीते या नहीं जीते? आप कह रहे हैं कि साहब हम जीत गए। नहीं, मुझे बोलने देंगे तो मैं बोल सकता हूं। जरूर बोलिए सर, जरूर बोलिए। देखिए, हम 15 सीट लड़े हैं और 7 जीते हैं, और तो हमारा स्ट्राइक रेट उद्धव ठाकरे जी से भी ज्यादा है, और इसके लिए वोट शेयर भी हमारा बड़ा है, और सीट शेयर का विनिंग परसेंटेज भी उनका भी करीब करीब वही स्ट्राइक रेट है। अब जब आप ऐसे फैक्चुअल मिस्टेक्स करेंगे सर तो मुझे टोकना पड़ेगा। वो भी करीब 21 ही लड़े और वो भी 9 जीत गए। उनका भी करीब 50% और आप भी करीब 50% स्ट्राइक रेट है। सेम ही है ना स्ट्राइक रेट? तो नहीं, उनका कम है हमारे से, उनका 40 कुछ है, हमारा 44 है, 48 है, तो उसमें फर्क है। 8%, 5% जो भी परसेंटेज है उसमें फर्क तो है ही। दूसरी बात यह है कि देखिए, महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ है वो लॉन्ग
वीकेंड के बाद हुआ है, सोमवार को हुआ है। नहीं सर, शुक्रवार, ये शनिवार, एकनाथ शिंदे ये रविवार सब को नहीं कह रहे छुट्टी थे ना सर। और 400 पार वाला जो नारा है वो बीजेपी की तरफ से दिया गया था। तो जब आप लोगों की तरफ से 400 पार वाले नारे को लेकर कि उस पर भरोसा नहीं कर पाए या उसको विपक्ष बुना ले गया, तो कहीं ना कहीं ठीकरा जो है वो बीजेपी पर फोड़ने की कोशिश की गई है सर। ये साफ तौर पर नजर आता है। अब यहां पर बैठकर आप कुछ भी कहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।